नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्या है फैक्ट में। मेरा नाम है अभिषेक। कल असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी। असम में भी 39 सीटों पर वोटिंग हो रही थी और असम कल काफ़ी चर्चा का विषय इसलिए बना रहा क्योंकि असम में कल रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही थी। लगभग 77% वोटिंग हुई। लेकिन कल वोटिंग के दिन रात आते आते एक वीडियो वायरल हुआ और जिसके बाद जो है एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद की तमाम विपक्षी नेता, पत्रकार और सोशल मीडिया पर खूब सारी प्रतिक्रिया आने लगी। आखिर ये वायरल वीडियो कौन सा है? पहले ये वायरल वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। गाड़ी नंबर हो देखो ना ना हाथ देवत ना প্রশাসনকে ফোন করুন আমার কাছে নাম্বার তো নাই দে 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 ভিডিও রাখ গাড়ি উঠে না গাড়ি লাগাতে থাকো ও ভাই एसपीडीसी ने फोन करो गाड़ी वीडियो करो गाड़ी वीडियो। आपने पूरा वीडियो देखा, अब हम आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल करीमनगर ज़िले के कनिसौल कस्बे से जब ये कार गुजर रही थी, वायरल वीडियो में जो कार आपको दिख रही है वो कार जब गुजर रही थी तब स्थानीय लोगों ने उस कार को रोक दिया, काफ़ी हंगामा किया, कार के शीशे तोड़ दिए। दरअसल उस कार में एक ईवीएम मशीन थी और ईवीएम मशीन जिस कार में रखी हुई थी वो एक बीजेपी विधायक का था। बीजेपी विधायक जो अभी वर्तमान में जो बीजेपी विधायक हैं पाथरकांडी विधानसभा क्षेत्र के, वहाँ के बीजेपी विधायक के कार में दरअसल ये ईवीएम मिली। कल जिन विधानसभाओं सीटों पर असम में चुनाव हो रहे थे उनमें पाथरकांडी विधानसभा भी थी और बताया जा रहा है कि ये ईवीएम दरअसल उसी पोलिंग बूथ के हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले पोलिंग बूथ के हैं और इस ईवीएम मशीन का जो है वोटिंग के दौरान प्रयोग भी हो चुका है। अब जो है चुनाव आयोग की तरफ से ये बातें सामने आ रही है कि दरअसल जब कल वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम की तरफ ले जाया जा रहा था तो चुनाव आयोग की गाड़ी ख़राब हो गई। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने लिफ्ट मांगा और लिफ्ट उन्हें ये मालूम नहीं था कि दरअसल ये बीजेपी के विधायक हैं या बीजेपी के नेता हैं, उन पर उसने रख दिया और ये कार दरअसल स्ट्रांग रूम की तरफ जा रही थी। तभी जो है स्थानीय लोगों ने इस कार को पकड़ा और हो हंगामा किया। अब जो हो हंगामा कर रहे थे उन पर एफआईआर भी हुआ है जिन्होंने तोड़फोड़ मचाया था। और जब ये पूरा वीडियो वायरल हुआ, हो हंगामा हुआ, पूरा वीडियो वायरल हुआ तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर से ईवीएम पर प्रश्नचिन्ह सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी पर निशाना साधा है कि क्या वाकई बीजेपी इस तरीके से चुनाव जीतना चाह रही है। तो एक बार कहीं ना कहीं जो है ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है और इस बार जो विवाद है उस पर एक कहीं ना कहीं एक ठोस जो है विपक्षी नेताओं को एक ठोस सबूत मिला है और इसलिए जो है विवाद होना लाजमी है। और कांग्रेस के एक नेता ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर चुनाव आयोग कुछ बड़ा कदम नहीं उठाती है तो कहीं ना कहीं वो मतदान का जो है बहिष्कार करेगी। अब चुनाव आयोग इस वक्त हरकत में आई है। चुनाव आयोग ने फिलहाल 4 पोलिंग अफसरों को सस्पेंड कर दिया इस पूरे मामले पर और जिस पोलिंग बूथ का ये ईवीएम था, जहां इस ईवीएम का प्रयोग किया गया था, उस पोलिंग बूथ पर मतदान को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया। वहां दोबारा मतदान होंगे। तो ये जो पूरा मामला है वो बेहद ही गंभीर है, बेहद ही संवेदनशील है। चुनाव आयोग हमारे देश की एक संवैधानिक संस्था है और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है और यही संस्था जो है हमारे देश में तमाम तरह के चुनाव कराती है और इसीलिए हमारा लोकतंत्र पर भरोसा है। और ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक शक और संदेह पैदा होता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग का कर्तव्य बनता है पूरे देश के लोगों के लिए कि लोकतंत्र पर आस्था बना रहे, चुनाव पर की निष्पक्षता पर जो है कहीं ना कहीं आस्था बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि चुनाव आयोग जो है इस पूरे मामले पर एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराए और दोषियों पर कार्रवाई करे ताकि सभी लोगों की जो है वो चुनावी प्रक्रियाओं पर आस्था बना रहे। क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार जो है ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठते रहे हैं, जिनमें से कि कुछ सवाल बेहद वाजिब भी थे और कुछ सवाल जो थे गैर वाजिब भी थे। जब राजस्थान का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त भी एक ईवीएम का इस तरह का मामला आया था कि जब सड़क पर एक लवारिस अवस्था में एक ईवीएम मिला था, बाद में पता चला कि ये ईवीएम रिजर्व ईवीएम था। तो इस तरह के मामले जो हैं कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं। तो इसलिए चुनाव आयोग इस पूरे मसले को निष्पक्ष तरीके से जांच कराए ताकि इस देश के सभी लोगों की जो है चुनावी
प्रक्रियाओं पर जो है निष्पक्ष तरीके से आस्था बनी रहे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।